बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने स्टडी करना है आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इसको समझना बड़ा आसान है आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करने के बाद। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने स्टडी किया था कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस पे हम फोटॉन फॉल करते हैं, नतीजतन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाता है। पीछे ये कैटाइन बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हामिल। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको निकालने के लिए, वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका उलट है। हमारे पास एक एटम है, जैसा कि ये हाइड्रोजन है, और हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक मज़ीद आ सकता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें तो डेफिनेटली ये इसके वैलेंस शेल में जाकर अपनी पोजीशन बना लेगा। तो इस दौरान जो एनर्जी एवॉल्व होगी, जो एनर्जी रिलीज़ होगी, खारिज होगी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जब भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पे क्या होगा उसको हम बाद में देखेंगे। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये इसका पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एट्सेट्रा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले आएगा सातवें में, सातवें से फिर छठे में, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में। वैलेंस शेल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे हायर ऑर्बिट्स से जंप करके लोअर ऑर्बिट्स में आना होगा। लिहाजा अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ये एनर्जी एमिट करता हुआ आएगा और ये हमें नेगेटिव फॉर्म में ज़ाहिर होगी। इसलिए अमाउंट ऑफ द एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल of a gaseous atom to make it a uni-negative आयन। मनफी 1 चार्ज रखने आइन आयन बनाने के लिए एक गैसियस एटम के वैलेंस शेल के जुज़वी भरे हुए या मुकम्मल तौर पर खाली इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होगी। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये क्लोरीन है, गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्लोराइड बन गया। यहाँ -349 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है अगर हम 1 मोल गैसियस क्लोरीन एटम्स को 1 मोल गैसियस क्लोराइड आइंस बना दें। फॉर्चुनेटली ये चूँकि एनर्जी ही है, लिहाजा इसकी तमाम यूनिट्स आयनाइजेशन एनर्जी वाली ही होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी करने के बाद इसको स्टडी करना बड़ा आसान है। जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ज़्यादातर ये दो यूज़ होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में किलो जूल पर मोल की फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे अप्लाई होते थे। एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ जस्ट आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते जाएंगे, बाकी सारी रिलेशनशिप वही है। जितना भाई साइज़ बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के करीब हमने नहीं लाना, हमने इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल चौथे ऑर्बिट तक लाने, कम एनर्जी रिलीज़ होगी। साइज़ छोटा होगा तो तीसरे तक लाना होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। मज़ीद साइज़ छोटा होगा तो दूसरे तक लाना होगी और मज़ीद ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये एक दूसरे के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उतनी न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा होगी, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को करीब ले आएगा, या इलेक्ट्रॉन को करीब आना होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। शील्डिंग इफेक्ट वही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, और पेनिट्रेशन पावर में भी वही है। जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा सब शेल या ऑर्बिटल, तो उस तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करना होगी। जितना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन करीब होता जाएगा उतना लो एनर्जी पे होता जाएगा और उसको उसी कदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगी। ट्रेंड एंड पीरियाडिक टेबल भी सेम है। टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। इसका सबब क्या है कि शेल तो सेम रहते हैं मगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके बढ़ने के सबब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, एनहांस होगी। इसी क्वेश्चन का हिस्सा हैं दो सवाल अलहदा से भी पूछे जाते हैं, बड़े समझने वाले हैं मगर आसान से हैं, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्लोरीन से कम होती है, हालांकि फ्लोरीन का साइज़ क्लोरीन से कम है। साइज़ अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू तो बढ़नी चाहिए। एटॉमिक रेडियस जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बढ़ेगी, मगर यहाँ साइज़ कम होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम क्यों है क्लोरीन की बनिस्बत? उसका जवाब, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तीसरे शेल में जो कि वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और फ्लोरीन कुल 9 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 7, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं हम फ्लोरीन में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं हम क्लोरीन में, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इन्फिनिट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक आना है और इसने इन्फिनिट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आना है। तो डेफिनेटली ये थर्ड से सेकंड तक आने में भी एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए एज़ पर रूल, मगर यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज़ होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बाकी रूल सारे ठीक हैं, मगर जब पहले क्लोरीन को देख लेते हैं, जब फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ आके एडजस्टमेंट कर लेगा अपनी, मगर फ्लोरीन के केस में जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आएगा तो चूंकि इसका साइज़ कम है, फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है, स्मॉल साइज़, वेरी स्मॉल साइज़, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसका साइज़ बड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने क्लोरीन के वैलेंस शेल में थे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब करीब होंगे। ऐसा समझ लें एक फुटबॉल है बड़ी, उसकी सरफेस के ऊपर हमने 7 अदद टेनिस बॉल्स एल्फी से चिपकानी हैं, तो वो काफ़ी फासले पे चिपकेंगी जैसा कि ये नज़र आ रहा है। और एक छोटी फुटबॉल है, इस पे भी उसी साइज़ की टेनिस बॉल्स 7 अदद चिपकानी हैं, तो ये करीब करीब हो जाएंगी। अब जो 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनको इन 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्पेस कम मिलेगी और इन इलेक्ट्रॉन को ये पीछे धकेलेगा ताकि अपनी जगह बनाए। ये ऑलरेडी करीब करीब हैं। इसको हम ताबीर करते हैं थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की टर्मिनोलॉजी से, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे थिक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब हैं। तो यहाँ पे इसको काम करना होगा, वर्क करना होगा इन इलेक्ट्रॉन को रिवर्स साइड पे या पीछे की तरफ धकेलने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, और इसने चूंकि इनके अंदर एंटर होना है, लिहाजा इसको बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगी ताकि इनको बैक साइड पे, दूसरी साइड पे रिपेल करने में इसको इस्तेमाल कर सके, या इनकी जो रिपल्शन है
इस पे काबू पा सके, ओवरकम कर सके, जिसके सबब यहाँ पे ये काफ़ी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और इन्फिनिट से यहाँ तक आने में रिलीज़ तो करता है, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी थर्ड से सेकंड में आने के लिए एब्जॉर्ब भी करता है। लिहाजा इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू यानी रिलीज्ड वैल्यू क्लोरीन की बनिस्बत कम होती है। तो इसमें स्मॉल साइज़ और स्पेशली जो है थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और इसमें इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप लिखेंगे तो ये बात होपफुली बेहतर नतीजा का बायस बनेगी। दूसरा ये है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसका क्या सबब है? उसका जवाब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन के अंदर ऐड किया, इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसमें जो ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसकी रिपल्शन पे ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है, तो ताकि इसकी रिपल्शन पे ओवरकम कर सके, काबू पा सके, लिहाजा यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये सवाल भी अक्सर व बेशतर आता रहता है, लिहाजा आपको ये इन इक्वेशन के समेत इस चीज़ को लिखना होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।